प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज का रोटी प्रभु का आत्मिक भोजन हम खाते हैं, ऐसा एक बार फिर हम प्रभु का वचन सीखने आए हैं। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। हमारा जो विषय है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बातें करना। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम पिता परमेश्वर से बातें करते हैं। और जब हम पिता परमेश्वर से बातें करते हैं तो हमें कैसे बातें करना चाहिए या फिर प्रार्थना कैसे करना चाहिए? विश्वास के साथ। क्योंकि प्रभु के वचन में यूं लिखा है, जो भी परमेश्वर के पास आता है उनको विश्वास करना चाहिए कि वह है। इसके साथ इब्रानी 11:6, इब्रानी दी पत्री 11:6, हेब्रू चैप्टर 11:6। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। सुप्रिय भाइयों बहनों, आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब आपके अंदर विश्वास होगा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर तो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और हमें यह विश्वास होना है कि मेरा परमेश्वर जिसके आगे मैं विनती करता हूं, करती हूं, वो जिंदा है। और जिंदा है तो आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा। हम एक बहन के बारे में देखते हैं जिसका नाम है हन्ना। 1 सैमुएल चैप्टर 1:10, पहला सैमुएल की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन। पहला सैमुएल 1:10। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ रोई। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगे। इधर में लिखा वे यहोवा के आगे प्रार्थना करने लगी। यहोवा कौन है? यिर्मयाह चैप्टर 10:10, यिर्मयाह 10:10, यिर्मयाह 10:10। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ है। यस, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। देखिए हन्ना किसके आगे प्रार्थना कर रही है? यहोवा परमेश्वर के आगे। यहोवा परमेश्वर कौन है? वो जीवता परमेश्वर है। कैसे जीवता है? अरे जीवते परमेश्वर ने मिट्टी के अंदर सांस फूका तो मिट्टी जीवित प्राणी बन गई है। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2:7, जेनेसिस चैप्टर 2:7। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये जीवता परमेश्वर है, इसलिए हन्ना ने जीवते परमेश्वर के आगे
प्रार्थना किया। जब आप जीवते परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो आपको ये फुल विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जीवता है, वह मेरी प्रार्थना सुन रहा है और उसका जवाब देगा। और परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दे दिया, क्योंकि हन्ना ये विश्वास लेकर आई थी कि परमेश्वर यहोवा जिंदा है और वो मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। याकूब 5:15 में लिखा है, जो प्रार्थना विश्वास से होगी उससे बीमार अच्छा होगा। यानी प्रार्थना कैसे करना चाहिए? विश्वास के साथ। हम एक बात सीखा है कि प्रार्थना विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। ये वचन लोगों को समझने के लिए अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।